जय मसीह की। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारे, आज सुबह बहुत ही खास वचन पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय या ऐसी बातें जो शायद ही आप सुनना और समझना शायद पसंद करें, क्योंकि ये बातें बहुत अलग है और शायद ही एक आम विश्वासी, आम व्यक्ति इन बातों को स्वीकारे माने। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल की सच्चाइयां कुछ और है और इन सच्चाइयों को जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन, बाइबल की शिक्षाएं हमें बनाती है, अंदर से बनाती है, हमें तैयार करती है, हमारे आत्मिक जीवन को सुधारती है, हमें हमारी गलतियां बताती है, पाप बताती है और प्रतिदिन हमें छांट छांट कर शुद्ध बनाता है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु की शिक्षाएं है, ताकि जब यीशु राजा बादलों पर आए तब हम उसके सामने एक निर्दोष, निष्कलंक और बिना झुर्री की दुल्हन बन के हम तैयार रहे, ताकि मसीह अपने राज्य में इस कलीसिया को अर्थात इस दुल्हन को अपने संग उठाए। इसलिए आज का विषय बड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन आइए सीखे और समझे। प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय है सामान्य दिखने वाले पापों से बचे। जी हाँ, आज हम समझने जा रहे हैं सामान्य दिखने वाले पापों से बचे। पाप है लेकिन सामान्य दिखाई पड़ता है। कभी कभी पाप की परिभाषा हम समझते हैं कि बहुत ही अघन्य पाप जो होता है वो पाप, जैसे कि खून करना, किसी का खून करना, हत्या करना, ये बहुत बड़ा पाप है। लोग ये समझते हैं कि ये इस टाइप के पाप बड़े पाप है। व्यभिचार एक बड़ा पाप है। हम पापों की श्रेणी को बांटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पाप होते हैं जो सुनने में, समझने में, चर्चा करने में बहुत ही सामान्य, जनरल दिखाई पड़ते हैं और रोजमर्रा के जीवन में इनका कहीं ना कहीं रोल होता है और ये सामान्य होते हैं और हम कई बार इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है चलता है, इस संसार में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, ये सब चीजें चलती रहेगी और हम बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर उन बातों पर हम ध्यान दें तो यही सामान्य दिखने वाले छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य से अलग कर सकते हैं। इसलिए आइए इन सामान्य दिखने वाले पापों के बारे में आइए हम जानें और कैसे बचना है। इन बातों को भी ऊपर में हम लोग परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। बाइबल में एक शर्त है, भजन संहिता अध्याय 15 में यह शर्त वाला अध्याय है। जी हाँ, एकदम छोटा है, केवल 5 वचन है, लेकिन एक बहुत ही खास वचन इसके अंदर में है। निकालेंगे मेरे साथ में। साम चैप्टर 15 एंड वर्स 1 to 5, 1 से 5 वचन 15 का ऐसा कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिनकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में केवल 5 वचन है ये 15 अध्याय में, और पहला वचन एक शर्त बताता है, शर्त नहीं, एक महत्वपूर्ण घटना बताता है और उसे पूरा करने के लिए अगले 4 वचनों में शर्तें हैं। क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति में कौन बैठेगा? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन उसके समीप रह सकता है? यह एक प्रश्न है और यहां आगे शर्त लिखी गई है। ये शर्तें पूरा करने वाले लोग ही परमेश्वर के तंबू में बैठ सकते हैं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकते हैं। क्या क्या शर्तें बताई है? शर्तें बताई कि खराई से चलने वाला, एकदम खराई से चलना है, धर्म के काम करना है और हृदय से सच बोलना है, दिल से सच बोलना। कई बार ऐसी बातों को हम लोग बड़ी बात नहीं मानते हैं, छोटी बात मानते हैं, बहुत छोटी बात है। फिर आगे लिखा है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। निंदा की बात हो रही है। निंदा करने का क्या आप बहुत बड़ा महापाप मानते हो? शायद नहीं। और अक्सर निंदा करते लोग, छोटी छोटी बातों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, चर्च में, यहां वहां बहुत सारे लोग निंदा करते रहते हैं। तो लिखा है, जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है। निंदा भी नहीं करना है, बुराई भी नहीं करना है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनना है। शर्तें है ये, पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं है। फिर जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और वो व्यक्ति यहोवा के डरवैयों का
आदर करता है। फिर लिखा है अपना पैसा ब्याज पर नहीं चलाता है, घूस नहीं लेता है, भ्रष्टाचार नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के तंबू में बैठ सकता है या उसके पर्वत पर चढ़ सकता है। ये जो दूसरे वचन से आगे जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो ये जो बातें लगती है, पढ़ने के बाद लगता है ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये सामान्य बातें हैं और ये रोज आम आदमी के, आम विश्वासियों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में निंदा करते हैं, छोटी छोटी बातों में जीभ से बुराई की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और इन सब बातों को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, परमेश्वर के समीप रहने की ये शर्तें हैं। जो कोई चाहता है मैं परमेश्वर के समीप रहूं, करीब रहूं, उसे ये शर्तें पूरी करना पड़ेगा, तो ही वही व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के तंबू में विराजमान हो सकता है, बैठ सकता है, उसके साथ संगति कर सकता है, और अन्यथा नहीं कर सकता है। तो आइए, ये छोटे सामान्य दिखने वाले जो पाप है इतने भयंकर भी हो सकते हैं कई बार कि ये आपको परमेश्वर की मौजूदगी से, उपस्थिति से दूर भी करा सकते हैं। ये बात हमें बाइबल बताती है। कुछ भयंकर पापों के बारे में बात करेंगे। अब ये भयंकर पाप कैसे है जिसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। नीतिवचन 17 निकाल लेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 निकाल लेंगे हम लोग, और वचन 5, प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 17 निकाल लेंगे और वचन 5। 17 का 5 इस प्रकार कहता है, जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। समझ लीजिएगा। और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। वचन कहता है निर्धन व्यक्ति को ठट्टों में उड़ाता है। ठट्टों में निर्धन व्यक्ति को, कभी कभी कुछ गरीब लोग, कुछ शारीरिक रूप से कमजोर लोग, विकलांग लोग, या ऐसे कई लोग हमें दिखाई पड़ते हैं जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और ऐसे लोगों की हम ठट्टा उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। उनके उस स्वरूप को देखकर, कोई आदमी मोटा है तो उसको मोटेपन को लेकर ठट्टा उड़ाते हैं, कोई आदमी दुबला है तो दुबलेपन को लेकर ठट्टा उड़ाते हैं, किसी के सिर पे बाल नहीं है तो उसके उस बात को लेकर ठट्टा उड़ाते हैं, कोई गरीब है तो उसे गरीबी की हालात को लेकर ठट्टा उड़ाते हैं। बाइबल बात करती है जो निर्धन को ठट्टों में उड़ाता है वो उसके बनाने वाले की निंदा करता है। किसने बनाया, है ना, एक बच्चों को गीत सिखाते हम लोग, मोटा बनाया, पतला बनाया, दुबला बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, यीशु ने बनाया ना, यीशु ऐसा कुम्हार। ये गीत सिखाते हम बच्चों को। कौन बनाने वाला है? उनका बनाने वाला परमेश्वर है। और जब उस व्यक्ति की हम निंदा करते, चाहे गरीब हो, चाहे दुबला हो, चाहे काला हो, जिसकी हम निंदा करते हैं, अर्थात उसके बनाने वाले यहोवा परमेश्वर की निंदा करते, आगे लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वो निर्दोष कभी नहीं ठहरेगा। लगता है आपको कोई भयंकर पाप है? मैंने कहा ये तो भयंकर पाप है, ये महापाप है, भयंकर पाप है, क्योंकि वो निर्दोष नहीं ठहरेगा और वो खुद सामने से चल के परमेश्वर की निंदा कर रहा है। देखो, परमेश्वर की निंदा करना कितना बड़ा पाप है। कैसे करते हैं हम परमेश्वर की निंदा? जब किसी गरीब, लाचार, निर्धन की जब हम मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं, चेष्टा करते हैं, तब हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। मेरे प्यारों, निंदा करना और चिढ़ाना, है ना, निंदा करना और चिढ़ाना, ये दो, हालांकि बहुत सारी बातें इसके अंदर में, बहुत सारे पाप है ये अध्याय में, लेकिन मैं आपको दो ही बातों के ऊपर आज बात करना चाहता हूं, एक निंदा, एक चिढ़ाना। निंदा और चिढ़ाना, ये दो ही बातों पर ज्यादा बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा गंभीर पाप है और जिसके बारे में हमें समझने की जरूरत है। दिखने में भले ही बहुत सामान्य है परंतु बहुत गंभीर है और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। निंदा और चिढ़ाने वाले पाप। क्या आप जानते हैं ये पाप जहां पर हुए वहां विनाश आया? निंदा करने वाले पाप और चिढ़ाने वाले पाप जहां पर हुए वहां पर विनाश आया। कैसे विनाश आया मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास की पुस्तक में से, दूसरा इतिहास एंड चैप्टर 32 वर्स 16 to 22। दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 16 वचन से 22 तक पढ़ेंगे। हम यहां पर देखेंगे एक सन्हेरीब का राजा, है ना, सन्हेरीब का राजा के बारे में बात हो रही है यहां पर। एक ऐसा राजा जो अशूर का था, अशूरी राजा था और बड़ा सामर्थी राजा था। इसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती और अक्सर अपने जीवन में कोई लड़ाई राजा ने हारी नहीं। सभी राज्यों को जीत लिया, सभी राजाओं को गुलाम बनाया, सभी देश जीत लिए और इस बार उसने परमेश्वर के नगर यहूदा पर चढ़ाई करने की चेष्टा किया।
है ना, यहूदा पर चढ़ाई करने की चेष्टा किया, और उन दिनों यहूदा का राजा हिजकिय्याह था। ठीक है, हिजकिय्याह उसका राजा था। और उस समय क्या हो रहा है देखिए, सन्हेरीब के राजा ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, निंदा करना शुरू कर दिया। क्या लिखा है 32वां अध्याय 16 वचन से आगे ऐसा लिखा है, इससे अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। सन्हेरीब के कर्मचारियों ने भी और सन्हेरीब राजा ने भी हिजकिय्याह और उसके दास प्रभु की निंदा किया। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इजराइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेमियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकारा कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की कि मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके नीच पुत्रों ने उसे वही तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर से उनकी अगुवाई की। सन्हेरीब राजा, अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने चढ़ाई करने के पहले बहुत निंदा की। किसकी? परमेश्वर यहोवा की निंदा किया। प्रभु के दास हिजकिय्याह की निंदा की, ऐसा लिखा है, हिजकिय्याह की निंदा किया, तमाम बातों की निंदा किया, चिढ़ाना चेष्टा करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली राजा लेकिन उसके कर्मचारियों ने भी बहुत ज्यादा निंदा और बहुत ज्यादा चिढ़ाना, बहुत ज्यादा चेष्टा करना आरंभ कर दिया था। ऐसे दौरान जब चारों तरफ से शत्रु ने इस प्रकार घेरा है, और शत्रु भी ऐसा बहुत प्रभावशाली है, बहुत सामर्थ्य, उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे राज्यों को जीता था। तब नबी यशायाह और हिजकिय्याह ने मिलकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया। रात को उसकी छावनी में, राजा की छावनी में एक दूत भेजा। वचन में लिखा गया है 1,85,000 लोगों को मार डाला एक दूत ने। इतना, इसके बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं सेनाओं के यहोवा वाले वचन में। सो मार डाला, 1,85,000 लोगों को मार डाला। राजा घबरा गया, मेरे इतने लोग रातों रात मर गए। वो उल्टे पांव अपने घर लौटा और अपने देवता के भवन में था तो उसी दिन उसके खुद के बेटों ने तलवार से उसी मंदिर में उसको मार डाला। क्या लगता है आपको? सन्हेरीब का मरना, वो भी सगे बेटों के हाथ से। सन्हेरीब राजा के 1,85,000 लोग अपने आप रातों रात मर जाना, ये कैसे हो सकता है? एक समय यह आदमी पहली दिन वो चिढ़ा रहा है, वो निंदा कर रहा है, वो बातें कर रहा है, और अगले ही पल में विनाश आ गया, है ना? अगले ही पल में विनाश आ गया। जी हां, जो पाप यहां हुए थे, यहां पे हुए थे, इस पापों की वजह से एक बड़ा विनाश आया मेरे प्यारों। इसलिए निंदा करना, चिढ़ाने वाले जो बातें होती है, ये सब पाप होते हैं, इनके द्वारा विनाश आता है और विनाश आया। इसलिए सावधान रहिए, कहीं हम इस प्रकार के पाप तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत भयंकर और खतरनाक पाप मैंने कहा, निंदा करना और चिढ़ाना। बहुत बार हम अपने जीवन में इन सब बातों को बहुत आसानी से लेते हैं। कुछ नहीं होता, किसी की भी निंदा करें। हम अपने घर में बैठ के निंदा करते हैं, फोन पर निंदा करते हैं, जब 2-3 लोग एक साथ मिलते हैं तब एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में चिढ़ाते हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में चिढ़ाते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये सब बातें को बहुत हम लोग छोटा समझते हैं, हल्का समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, यही बातें, निंदा करने वाले पाप, चिढ़ाने वाले पाप इतने घातक है कि इन्होंने सन्हेरीब राजा के जीवन में विनाश लाया। यहां बात खत्म नहीं हो रही, आगे और बढ़ेंगे और जानेंगे कि ये निंदा और चिढ़ाना कितने खतरनाक पाप होते। बिल्कुल सामान्य दिखने वाले पाप है, लेकिन कितने खतरनाक हो सकते हैं, इन बातों को जानेंगे। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की, वो यहूदी थे, अधिकतर यहूदी थे। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की, ये निंदा वाले पाप ने यहूदियों को एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। जी हाँ, बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। थोड़ा वचन को पढ़ेंगे और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15
और वचन 29 से लेकर वचन 32 तक पढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 एंड वर्स 29 टू 32, जहां लिखा है, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा कर रहे थे। आप जान रहे हो क्या रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है और उस रास्ते से, क्योंकि खोपड़ी नामक जगह थी और वो एक मार्ग पर थी, रास्ते पर थी, आने जाने वाले लोग उसको देख सकते थे और आने जाने वाले तमाम यहूदी लोग और दूसरे लोग भी निंदा कर रहे। ये तो वही है जो बड़ी बातें करता था, उपदेश देता था, खुद को नहीं बचा सका और सिर हिला के निंदा करते थे। मंदिर को ढा दूंगा, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, ऐसा बोलता था। खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा, ऐसा बोलकर निंदा करते थे। लिखा है शास्त्रियों ने, महायाजकों ने, वहां के याजकों ने, बहुत खास रोल था याजकों का, उन्होंने भी चेष्टा किया, ठट्ठों में उड़ाया। लिखा है निंदा के यीशु मसीह की। आम आदमी ने निंदा किया, मुख्य व्यक्ति ने निंदा किया, चोर डाकू जो क्रूस पर लटके थे उन्होंने भी निंदा किया। ऐसा लिखा है, उन लोगों ने निंदा किया। ये निंदा यहूदियों को बहुत मुश्किल में ले आई। एक समय वो भी था जस्ट क्रूस पर चढ़ाने से पहले कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ बोलती थी इसे क्रूस पे चढ़ाओ और इसके खून का लेखा हमारे बाल बच्चों से लेना, इसका शाप हम पर आए, लेकिन इसे क्रूस पे चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। ऐसी वे मांग कर रहे थे। इनकी मांग ने और ये चेष्टा और निंदा ने यहूदियों को लगभग 2000 साल तक अपने देश से उनको भटकना पड़ा। अगर आप इतिहास खोल के देखो आपको समझ में आएगा इजराइल का इतिहास कि तकरीबन ईस्वी सन 70 के बाद से ये लोगों ने भटकना शुरू किया। ये भटकते रहे, अपना देश छोड़ के भटकते रहे। अलग अलग देश के लोग इनको गुलामी में डालते थे, इन पर राज करते थे। चलता रहा। तब जाके अभी 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ और ये वो देश उनको तब जाके उनके हाथ में आया। लगभग 2000 साल ये लोग भटकते रहे। पता है क्यों? निंदा। कभी उन्होंने यीशु मसीह की निंदा किया, यीशु मसीह की ठट्टा किया, उसको चिढ़ाया, उसकी निंदा किया। मेरे प्यारों, निंदा एक बहुत बड़े संकटों में डाल सकती है, याद रखिएगा। इसलिए निंदा से बच के रहिए। आप किसकी निंदा कर रहे हो, क्या निंदा कर रहे हो, बच के रहिए। बाइबल एक पूरा अध्याय जीभ के बारे में है। अपनी जीभ को संभाल के रखो, जीभ को संभाल के रखो। अपने जीभ से किसी भी प्रकार का पाप मत करो। ऐसी बला है कि एक बार आग लगा तो बुझने की नहीं, ऐसी बला बताया गया जीभ को। प्यारो, हम बहुत बार छोटी छोटी बातें, निंदा को बहुत छोटी बात समझते हैं, लेकिन इतनी घातक हो सकती है हमें नहीं पता। वो मुश्किल में आपका जीवन डाल सकती है मेरे प्यारो। इसलिए सामान्य दिखने वाले पाप, ये जो चिढ़ाने वाले और निंदा वाले पाप है, इससे हम सबको बच के रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो बचिए और प्रभु आपको इसके द्वारा आशीष देगा। सिर्फ इतना नहीं, चिढ़ाने वाले जो पाप होते हैं ये मृत्यु दंड भी लाते हैं। मैंने पहले कहा ये कोई सामान्य नहीं है। जो पाप मौत ला सकता है वो पाप सामान्य कैसे हुआ? जो पाप मृत्यु ला सकता है, जी हां, ये निंदा वाले पाप या चिढ़ाने वाले पाप मृत्यु ला सकते हैं, मृत्यु दंड भी ला सकते हैं। पढ़ेंगे मेरे साथ में दूसरा राजा अध्याय 2 में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 23 और 24 वचन। 2 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 23 एंड 24, जहां ऐसा लिखा है। दरअसल ये एलीशा की कहानी है, सुनिएगा। वहां से वो बेतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। ये जवान बच्चे हैं, किशोर अवस्था या जवान बच्चे हैं, ये चल रहे हैं और उनके घर का माहौल क्या होगा? उनके घर के लोग शायद चेष्टा करते होंगे, परमेश्वर के नबियों की, परमेश्वर के लोगों की चेष्टा करते होंगे। कई बार उनके द्वारा किए गए काम भी मजाक का विषय था। एलिया का स्वर्गारोहण हो चुका था, एलिया जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया था और एलिया का शिष्य एलीशा, उसके बारे में लोग चिढ़ा रहे हैं, है ना, कि भाई वो तो चला गया स्वर्ग में,
चढ़ गया तू भी चढ़ के दिखा। या लिखा है चंदुए चढ़ जा। चंदुए का मतलब होता है वे जो व्यक्ति के बाल नहीं होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एलीशा के बाल नहीं थे, वो गंजा था, तो उसको चिढ़ा रहे, ए गंजे तू अपने आप को भी चढ़ा के दिखा, चढ़ के दिखा, जैसे तेरा गुरु एलिया चढ़ के दिखा गया, स्वर्ग गया, तू भी करके दिखा। मजाक उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। ये निंदा और चिढ़ाना क्या कोई आम बात हो सकती है? एलीशा ने पलटकर उनको कहा, यहोवा के नाम से शाप दिया, क्योंकि वे यहोवा के खिलाफ जा रहे थे। मैंने पहले कहा, जो किसी व्यक्ति की निंदा करता है उसके बनाने वाले की निंदा करता है। और एक या लिखा है 2 रिछनियां निकली वहां से और जंगल में से, और उनमें से 42 बच्चों को मार डाला। यस, चिढ़ाना मृत्यु दंड का कारण हुआ। शायद एक एक घर का एक एक बच्चा होगा तो 42 परिवारों में विलाप का माहौल था। विलाप का माहौल था क्योंकि मृत्यु दंड मिला। और उस मृत्यु दंड का कारण क्या है? किसी परमेश्वर के जन को चिढ़ाना, निंदा करना। उसके कारण ये लोग मृत्यु में आ गए। चिढ़ाना या निंदा करना मौत भी ला सकती है। सावधान। मैं आज वही बात को लेकर आपके सम्मुख आया हूं ताकि कलीसिया सावधान हो जाए। इतना भी ना समझे तो बहुत साधारण पाप है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है साहब। नाबाल को जानते हैं आप? नाबाल के बारे में। नाबाल, उसकी पत्नी अबीगेल, और नाबाल खेतों में काम कर रहा था, खेतों का मतलब अनाज इकट्ठा कर रहा था। और दाऊद ने अपने कर्मचारियों को भेजा कि भाई वो पता चला है वो अपनी खेती की फसल काट रहा है, तो कुछ खाना या कुछ अनाज अपने दासों के लिए या सिपाहियों के लिए लेकर आ जाए। तो सिपाही गए, बोले तुम्हारे चरवाहों की, तुम्हारे लोगों की हमारे राजा दाऊद ने बहुत मदद किया, सहायता किया, हमने उनको तकलीफ नहीं पहुंचाया। अब राजा चाहता कि उसके कर्मचारियों को तुम थोड़ा बहुत खाने पीने की चीजों का इंतजाम करे। नाबाल ने क्या किया? नाबाल ने मजाक उड़ाया। नाबाल ने मजाक उड़ाया। कौन राजा, कौन दाऊद? कैसा आदमी? आजकल हर आदमी अपने आप को दाऊद बोलता है, हर आदमी अपने आप को राजा बोलता है। मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं, ये मेरा अनाज है, मेरी चीज है, मैं किसी को दूंगा नहीं। उसने मजाक उड़ाई दाऊद के कर्मचारियों की, दाऊद राजा की, उनकी कामों की मजाक उड़ाई। दाऊद ने सोचा इसको तो मैं मार डालूंगा क्योंकि इसने मेरे खिलाफ बात किया है। और वो आया ही था तो रास्ते में अबीगेल जाती है। अबीगेल अपनी चीजें देकर वो जो क्रोध था राजा का, दाऊद का, वो शांत कर देती है। लेकिन राजा दाऊद के क्रोध से तो नाबाल बच गया, लेकिन जो पाप उसने किया था उससे वो 8 दिन में मारा गया। 1 हफ्ते में ही मारा गया। नाबाल 1 हफ्ते के बाद मर गया था क्योंकि ये पाप था। कौन सा? चिढ़ाना और निंदा करना। आपको लग रहा है मैं तो डराने वाला वचन लेकर आया आज। नहीं, ये बाइबल का एकदम सत्य वचन है। इसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले बताया, शर्त थी यहोवा के मंदिर में, यहोवा के तंबू में, पर्वत पर कौन चढ़ेगा, शर्तें बताई थी और बहुत सामान्य बातें बताई थी। ये सामान्य बातें, जी हाँ, ये सामान्य दिखने वाले पाप है, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है। ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैंने अलग अलग आपको उदाहरणों से बताया कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगला उदाहरण, ये सामान्य दिखने वाला निंदा वाला पाप आपको रोगी भी बना सकता है। बी केयरफुल। किसी की भी निंदा करने से पहले सावधान हो जाइए। ये पाप किसी को रोगी या बीमार भी बना सकता है। चलेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में। गिनती की पुस्तक निकाल लेंगे, नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 8 to 10। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा ने एक कुशी स्त्री से ब्याह कर लिया था और उस ब्याह की वजह से या उस ब्याहिता स्त्री की वजह से मूसा की बहन मरियम कुड़कुड़ करने लगी। लिखा है निंदा करने लगी। किसकी? मूसा की। निंदा का विषय क्या था? क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता है? हमें नहीं पता है कि बहुत बड़ी बात है। तो निंदा करने लगी और उसकी निंदा इतनी बढ़ गई थी, इतनी निंदा कर रही थी वो अपने भाई मूसा के खिलाफ में या उस स्त्री के खिलाफ में, तो परमेश्वर को उतर जाना पड़ा। और परमेश्वर को उतर के बात किया। 8वें वचन से पढ़ेंगे। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष बातें करता हूं। प्रभु कहता है मूसा से मैं आमने सामने प्रत्यक्ष बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? निंदा करते हुए, मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है।
कोढ़ हो गया मरियम को कोढ़ हो गया, क्योंकि मरियम ने अभी अभी मूसा की निंदा की और परमेश्वर ने डांटा कि तुमने कैसे मेरे दास मूसा की निंदा की, और उसके कारण वो रोगी हो गई, वो कोढ़ीन हो गई, कोढ़ हो गया, उसे कुष्ठ रोग हो गया। कभी आपने सोच के देखा हमारी बीमारी का कारण क्या है? क्या हो सकता है कई बीमारियां हमारे जीवन में गुजरती रहती है, कभी कोई बीमारी का कारण क्या हो सकता है? क्या मरियम ने कभी सोचा कि यहां तो डायरेक्ट प्रभु ने बात किया, पर शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता, पर हमें पता ही नहीं चलता कि निंदा भी या चिढ़ाना भी एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा हम रोगी भी हो सकते। मरियम रोगी बन गई सिर्फ निंदा की वजह से। सावधान कलीसिया, सावधान हो जाए कि हमारे जीवन से, मुंह से ऐसे निंदा वाले पाप ना निकले, ताकि इन निंदा वाले पापों के कारण हम शापित या बुराई में या रोगों में हम चले जाएं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि निंदा करने वाले, जब निंदा इतनी बढ़ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि उनको छोड़ देना पड़ता, परमेश्वर के हाथ से निकाल देना पड़ता, या शैतान के हाथ में दे देना पड़ता। देख भाई देख, इसको तू परख ले। कई बार शैतान के हाथ में देना, बाइबल में ऐसा हुआ है। पौलुस ने कुछ चर्च के लोगों को निष्कासित कर दिया। कभी कभी कुछ लोगों को आदत सी लगी रहती है, बस निंदा, हर बात में निंदा। कभी कभी चलो ठीक है, एक के द्वारा समझाया, दो के द्वारा समझाया, सबके सामने समझाया, नहीं बात बन रही है, तो अंत में उसको निष्कासित कर दिया गया। मुझे लगता है कभी कभी ऐसे लोगों को दूर कर देना बहुत जरूरी है, जो निंदा करना नहीं छोड़ते। पौलुस ने क्या किया था, मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय वचन 20। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 20। पहला तिमोथी का पहला अध्याय 20 वचन ऐसा कहता है, उन्हीं में से हमीनुइस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे निंदा करना ना सीखे। वे बहुत निंदा कर रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया। शैतान को सौंपने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति कलीसिया से अर्थात मसीह के देह से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो किसके हाथ में पड़ेगा? शैतान के हाथ में पड़ेगा, और शैतान उसको परखेगा, शैतान उसकी परीक्षा लेगा। यस, तो शैतान के हाथ में सौंपे जाते कई बार निंदा करने वाले लोग। अगर आपको ये लगातार आदतें लगी हुई है, बस कभी भी कहीं भी खड़े हो जाओ, चेष्टा करो, निंदा करो, बुराई करो। यदि आप ऐसी प्रकार की बुराइयां करते चले जाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग खड़े होंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे कि भाई इसको तो हटा दिया जाए, ये शैतान के हाथ में छोड़ दो इसको, ताकि ये निंदा करना कब छोड़ेगा? ये निंदा करना जा ही नहीं रहा। जब इसको शैतान के हाथ में सौंप देंगे तब इसे पता चलेगा, है ना प्यारो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे पीछे प्रेयर कर रहा है, हम निंदा करना नहीं छोड़ रहे और कोई हमें शैतान के हाथ में सौंप रहा है। सावधान हो जाइए, अपनी आदत को सुधार लीजिए, अपने जीवन को सुधार लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी निष्कासित किए जाए और शैतान के हाथ में पड़ जाए। सावधान, निंदा वाला पाप बहुत खतरनाक पाप, चिढ़ाने वाला पाप बहुत खतरनाक। बहुत सारे बातें मैंने आपको आज बता दिया हूं। मुझे लग रहा है कि बहुत बातें आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, बहुत मुश्किल वाली बातें हैं ये, लेकिन जैसा भी है परमेश्वर का वचन है, ये हमें सिखाता है, समझाता है, याद दिलाता है कहाँ गलत है। लेकिन हाँ, एक जगह ऐसी निंदा है जो लाभदायक है। जी हाँ, सिर्फ एक प्रकार की निंदा लाभदायक है, बाइबल उसको बहुत लाभदायक बोलती है। कौन सी निंदा है वो? चले वो भी पढ़ लेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 14। पहला पत्रस 4 अध्याय और वचन 14 इस प्रकार से कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हाँ, निंदा के अभी तक हमने जहां निंदा पड़े वहां कहीं पर भी लिखा नहीं कि तुम धन्य हो, लेकिन यहां लिखा है अगर तुम्हारी मसीह के नाम पे तुम्हारी निंदा की जाती है। यदि अब बारी हम हमारे लेंगे। अब तक हम सामने से निंदा के बारे में बात करते, लेकिन जब कोई हमारे बारे में निंदा करता है, यस, निंदा हो सकता है किसी अलग अलग कारणों से, उसके बारे में मैं कुछ बोल सकता नहीं, लेकिन अगर वो निंदा मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हो रही है, आपके विश्वास के कारण आपके साथ बुरा हो रहा है, आपका सताव हो रहा है, आपकी निंदा हो रही है, बाइबल बात कर रही है तुम धन्य हो, महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर वास कर रहा है। बस यही एक प्रकार की निंदा है। अगर कोई मसीह की वजह से निंदित होता है, इसी को लाभदायक ठहराया गया है, आत्मिक जीवन में लाभदायक है, बाकी कोई भी निंदा लाभदायक नहीं है।
जी हाँ, मसीह जीवन में कोई भी निंदा लाभदायक नहीं है, ना निंदा करने वाला और ना उस पर निंदा होती। वो बहुत सावधान होने की जरूरत है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मेरे मुंह से, मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। सामान्य दिखते ऐसे बहुत लंबे लिस्ट है, मैंने 2 बातें बताई सिर्फ, निंदा और चिढ़ाना। ये खतरनाक पाप बताया मैंने आपको, दिखने वाले बहुत सामान्य है, लेकिन हमें सावधान हो जाना है मेरे प्यारों आज, कहीं ये पाप हमें मृत्यु में, मुश्किलों में या तकलीफ में ना डाल दे। अगर आपके जीवन में इस प्रकार के पाप चल रहे हैं, अगर आप इस प्रकार के पापों से ग्रसित है, निंदा करने की आदत आपसे छूट नहीं रही है, निंदा आपसे निकल नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, आप जहां बैठते हो वहां बस चुगली होना शुरू हो जाता है, निंदा होना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, सामने वाले को रोक नहीं पाते हो और आपके द्वारा ऐसे बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, सावधान हो जाइए, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, प्रभु मुझे बल दे ताकि मैं निंदा करना बंद कर दूं। अब मैं कोई निंदा नहीं करूंगा, अब मैं कोई चेष्टा, चुगली या चिढ़ाना या ठट्टा वाली बातें मैं नहीं करूंगा। ऐसा है तो आइए प्रभु के पास हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जीवते परमेश्वर। हमने जान लिया पिता कि निंदा करना और चिढ़ाना ये बहुत ही भयंकर पाप है। आपने कहा यह पवित्र पर्वत पर कौन बैठने पाएगा, चढ़ने पाएगा, प्रभु यहोवा के तंबू में कौन बैठने पाएगा? वही जो निर्दोष है, वही जो इस प्रकार के पापों से आजाद है। प्रभु हमें इन पापों से आजाद कीजिए प्रभु, जिससे पिता हम पवित्र पर्वत पर बैठने वाले बने, प्रभु की संगति करने वाले बने। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे प्रभु, जहां हमने देखा सिर्फ निंदा और चिढ़ाने की वजह से बहुत सारे लोग मुश्किलों में आ गए, मृत्यु में आ गए, बीमारी में आ गए, संकटों में आ गए। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते स्वामी प्यारे पिता परमेश्वर, हमें ये निंदा से बचाइए, चिढ़ाने से, ठट्ठा वाले और ईर्ष्या वाले पापों से बचाइए पिता परमेश्वर। आपके राज्य के लिए खड़ा कीजिए यीशु राजा, ताकि हम जब को भी मुंह खोले, बात करें तो इसके द्वारा लोगों की भलाई हो और प्रभु की महिमा हो। अनुग्रह मांगते हम सबको ब्लेस कर अपनी महिमा कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।